लड़ाई और अकुमो की लड़ाई काफी खतरनाक चल रही होती है। अकुमो का सुपर बीस्ट फॉर्म कुसायामा पे भारी पड़ रहा होता है, लेकिन कुसायामा खुद को किसी तरीके से ठीक कर लेता है और हम देखते हैं कि वो अकुमो से कहता है, तुम्हारी ताकत तो प्रशंसा करने योग्य है, लेकिन एक जो कि सबसे बड़ी दिक्कत है वो है सायन, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझे? तुम्हें लग रहा होगा कि तुमने मुझे हरा दिया और मैं शायद तुम्हारे सामने लड़ने के लायक नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी ये सोच बहुत ही बड़ी गलती है। इस पे अकुमो कहता है, ये तुम सोच रहे हो, मैं नहीं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने अभी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। मैंने अपनी ताकत को इसी के लिए बचा कर रखा था। तभी इस पे कुसायामा कहता है, तो इसका मतलब साफ है, मैं खुशकिस्मत हूँ जो कि सुपर बीस्ट की ताकत को देख पा रहा है। लेकिन एक दुख की बात है, मैं इसे अपने हाथों से ही मसल कर रख दूंगा। ये कहने के बाद कुसायामा फिर से अकुमो पे अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अकुमो भी पूरे जोश में उसके हमले को रोकने के लिए आगे बढ़ता है और वो दोनों एक दूसरे पे अपना हमला करते हैं, जिससे कि वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। तभी हम देखते हैं कि सभी के सभी वॉरियर्स फिर से उठ जाते हैं और अकुमो को उस फॉर्म में लड़ता हुआ देखकर घोड़ा कहता है, क्या लॉर्ड अकुमो, और वो भी सुपर बीस्ट फॉर्म में? मुझे सच में यकीन नहीं होता। तभी ग्यूरा कहता है, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जहां से नॉर्मल सायन की शुरुआत हुई तो उन सभी के फादर ऑफ सायन अकुमो के पास सुपर बीस्ट की ताकत थी। ये काफी चौंका देने वाली बात है। इस पे यामोशी कहता है, अगर ऐसा है तो यानी कि अकुमो मुझसे इसी बारे में बात कर रहा था, लेकिन आखिर उसका ये सब कहने का मतलब क्या था? वो तो सब कुछ जानता है और सुपर बीस्ट की ताकत की मदद से वो उसे हरा सकता है, तो उसने ये पहले क्यों नहीं किया? इस पे क्योगा कहता है, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आखिर इन सब का मतलब क्या है? वो भला किसका इंतजार कर रहे थे? इस पे यामोशी कहता है, कुछ तो ऐसा है जो कि हम नहीं जान पा रहे हैं। ये सब कुछ देखने के बाद और समझने के बाद भी हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर अकुमो करना क्या चाहते हैं? तभी हम देखते हैं कि हमें कूरी को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ गोकू के यूनिवर्स में जा रही होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे रास्ते में कोंटारो मिल जाता है और उससे कहता है, तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रही हो? जो तुम सोच रही हो वो कभी भी मुमकिन नहीं है। जो होना है वो होकर रहेगा।
इसे कोई भी नहीं टाल सकता, कोई भी नहीं। इस पे कोरी कहती है, मैंने यहाँ पर तुमसे कोई सलाह नहीं मांगी है और ना ही मैंने तुमसे कुछ पूछा है। तुम तो कायरों की तरह लड़ाई से भाग रहे हो। क्यों? कहीं तुम डर गए? क्या तुम्हें उन सभी का सामना करने से डर लग रहा है? इस पे कोंटारो कहता है, मैं तुम्हें कोई भी सफाई देना जरूरी नहीं समझता हूँ, समझे? इस पे कोरी कहती है, तो फिर बिना मुझसे बकवास किए मेरे रास्ते से हट जाओ, समझे? इस पे कोंटारो कहता है, मैंने तुम्हारे रास्ते को रोका नहीं है, तुम खुद ब खुद मेरे रास्ते में आई हो, समझी? तुम जा सकती हो, वैसे भी मुझे बहुत ज़रूरी काम है। इस पे कोरी कहती है, अगर ये सब यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा तो तुम क्या ही करोगे? इस पे कोंटारो कहता है, वो सब मैं देख लूँगा। और मैंने कहा ना, मैं इस बारे में तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कोंटारो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि कोरी भी वहाँ से निकल जाती है और उधर दूसरी तरफ अकुमो और कुसायामा की लड़ाई चल रही होती है। अकुमो कुसायामा को काफी कड़ी टक्कर दे रहा था और उधर दूसरी तरफ थाइमस भी अपने अंदर काफी सारी एनर्जी को प्रिपेयर करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि थाइमस की उस एनर्जी को कुसायामा महसूस कर लेता है और तभी कुसायामा कहता है, क्या तुम भला ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भी मुझ पर हमला करने की तैयारी कर रहे हो, और वो भी अपनी इस ताकत में? इसका क्या ही फायदा होगा, जब तुम्हारा पिता ही इतना कमजोर था तो तुम क्या कर लोगे? तभी हम देखते हैं कि अकुमो पे कुसायामा काफी जोर का हिट करता है, लेकिन अकुमो उसके हमले को रोकता है और उसे दोबारा से बहुत ही जोर का हिट करता है, जिससे कि कुसायामा काफी दूर जाके गिरता है और वो इस बार बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वह कहता है, बस सब बहुत हो गया, तुम सब के सब मरो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुसायामा गुस्से में अपना बहुत ही ताकतवर हमला उन सभी पे कर देता है और उसकी एनर्जी को देख के सभी लोग बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी क्योगा कहता है, क्या ये बहुत ताकतवर है, इसे रोका नहीं जा सकता? तभी हम देखते हैं कि कोड़ा कुसायामा के हमले को रोकने के लिए आगे आता है, लेकिन तभी अकुमो तुरंत ही कोड़ा को धक्का देकर खुद आगे आ जाता है और कहता है, दूर रहो कोड़ा, इसे तुम सब में से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि अकुमो उसके हमले को रोकने की कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो कुसायामा के हमले से पीछे हटने लगता है। तभी कुसायामा कहता है, बेवकूफ, तुम मेरे इस हमले को रोकने के लायक नहीं हो, तुम सब के सब मरोगे। तभी हम देखते हैं कि
वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उसी के साथ हम देखते हैं अकुमो कुसायामा के हमले को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। तभी कुसायामा कहता है, मुझे यकीन नहीं होता इसने मेरे इस हमले को रोक लिया। ये मेरी 60% ताकत का सामना कर सकता है। वाकई में मैंने इसके जैसा ताकतवर सैयन आज तक नहीं देखा। लेकिन अब और नहीं, ये अब यहीं पर खत्म होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अकुमो की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अकुमो कहता है, जल्दी करो थाइमस, हमारे पास वक्त नहीं है। तभी थाइमस कहता है, अकुमो मैं बस तैयार हूं। ये सुनने के बाद कुसायामा कहता है, क्या तुमने क्या कहा? तुम मुझ पर हमला करोगे? बेवकूफ, कोशिश करके देख लो। तभी हम देखते हैं कि थाइमस कहता है, हाँ मैं बस यही तो देख रहा था। ये कहने के बाद थाइमस अपनी उस एनर्जी को रिलीज कर देता है और वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और हम देखते हैं कि थाइमस उसके बाद बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तभी कुसायामा कहता है, आखिर तुम करने की क्या कोशिश कर रहे थे बेवकूफ? लेकिन मैं अब और इसे नहीं खींचूंगा, तुम भी इन सब के साथ ही मरोगे। तभी हम देखते हैं कि कुसायामा के सामने आकर कोई खड़ा हो जाता है और तभी कुसायामा कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे संभव है? तुम आखिर कैसे? और हम देखते हैं कि थाइमस ने अपनी ओमनी एनर्जी से कुसायामा के उस सील को तोड़ दिया था और उसके सामने और कोई नहीं बल्कि गोकू खड़ा होता है।